हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आई होप आप लोग मैथ की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोग सीखोगे घातांक और करणी यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस। आप लोगों को जैसे कि कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें या यदि आप लोग बेसिक क्लासेस में भी हैं, क्लास 6, 5, 7, 8, 9 10th, तो आप लोगों को सर्ट्स एंड इंडिसेस की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग सीखोगे घातांक और करणी के कुछ नियम पहले, और उसके बाद में टाइम बचेगा तो आप लोग एक दो सवाल भी सीखोगे, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। तो इसमें दोस्तों क्या बताया जाएगा तो सीखिएगा। सबसे पहले मेरे कुछ नियम हैं, ये आप लोग यहाँ पास लिख लीजिएगा, रूल। तो आप लोगों को रूल की ये वीडियो है यानी नियम। तो नियम क्या है आप लोग सीखिएगा। जैसे कि मेरा पहला नियम है कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n, यानी ये क्या होता है, इसे हम लोग आधार बोलते हैं यानी बेस बोलते हैं ना। ए की पावर m है और ए की पावर n है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ए की पावर m प्लस n। जैसे कि हमने लिखा यानी यदि इसका किसी संख्या का जो है आधार सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 लिख दिया, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 5 प्लस का 4 यानी 2 की पावर 9। और 2 की पावर 9 कितनी होती है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वो हम यहाँ पास लिख देंगे, तो आप फटाक से बताइएगा। तो देखते हैं अगला नियम। अगले नियम में ये बताया गया है कि ए की पावर m है और ए की पावर n है, तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे, ए की पावर m माइनस का n। मतलब जैसे कि हमने लिखा 2 की पावर 4, कितना लिख दिया, 2 की पावर 4 बटे में मैंने लिख दिया 2 की पावर 2। तो आप इससे क्या लिख दोगे, इससे हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 4 माइनस का 2 यानी 2 की पावर 2। और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। तो आप लोग फटाक से समझ चुके होंगे इतने सवाल। तो आई होप अच्छी भी वीडियो लग रही होगी। अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटाफट लाइक और शेयर करिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी ऐसी वीडियो देखने के लिए वंचित ना रहें। तो हमारा जो अगला नियम है इसमें बताया गया है कि ए की पावर m इंटू, मतलब इसमें बताया गया पावर की पावर यदि दी गई हो। जैसे मैंने लिखा कोई संख्या लिखी, जैसे मैंने लिख दिया 4 की पावर 2 और इसकी भी पावर लगा दिया एक मैंने 3, तो ये क्या होगा, इससे देखिएगा ध्यान से रखिएगा। हम लोग लिखेंगे इसे 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 यानी 4 की पावर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो किसी भी संख्या को। तो अगला है जैसे कि इसमें बताया गया है a डॉट बी, यानी a मल्टीप्लाई बी है। अगर जो a मल्टीप्लाई बी है तो इसे हम क्या लिखेंगे, a की पावर n इंटू बी की पावर n। जैसे हमने लिख दिया 4 पॉइंट यानी सॉरी मल्टीप्लाई 5, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 4 की पावर 5 और गुणे में 5 की पावर भी 5, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब हम देखते हैं बहुत ही मैन इम्पॉर्टेंट रूल है जो है ये आप लोगों का पांचवा। तो इसमें क्या बताया गया है ध्यान से देखिएगा। इसमें बताया गया है ए बटे में बी लिखा हुआ है और इसकी पावर कितनी है, एन है। कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे हैं सर बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो। थैंक्स भाई साहब आप लोगों को हमारे इतनी अच्छी बात करने के लिए। देखिए आप लोग जब कमेंट करते हो कि बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हो तो हमें भी कुछ अच्छा लगता है ना। तो आप लोग ऐसे ही कमेंट किया करिए। बहुत अच्छा भाई साहब। देखिए आप ही लोग तो जो ऐसी वीडियो बनवा रहे हो ना, तो आप लोग देखिएगा बहुत अच्छी वीडियो बन रही है ना। देखिए चलिए हम लोग टाइम ना बर्बाद करते हैं आप लोगों का, इसमें बता रहे हैं। देखिए सर मैं कहाँ से हूँ, देखिए मैं कहीं से नहीं हूँ, मैं भी इसी भारत देश से हूँ। और भारत इस देश में एक राज्य है जिसका नाम है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सीतापुर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हो। देखिए वैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना अपना कोई ज़रूरी नहीं होता है, बट आप पूछ रहे हो तो बता दिया है। देखिए यहाँ पास ये बात कि ए बटे में बी है, इसकी पावर एन है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बटे में बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है जैसे मैंने लिख दिया 5 की पावर 6, कितना लिख दिया 5 की पावर 6 बटे में 3 की पावर भी 6 लिख दिया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं मतलब इसे हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि 5/3 की पावर 6 लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तो इतना आप लोगों को आई होप कंफर्म हो गया होगा। अब हम सीखते हैं मैन पॉइंट। जैसे आप लोग
कोई भी आप लोगों को नहीं बताया होगा, तो उससे हम सीखेंगे। जैसे हमने पढ़ा है कि a की पावर 0 होगी तो उससे हम कितना मानेंगे 1। इसका मतलब ये है इट इज का मतलब जैसे जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर 0, इसका मतलब कितना होता है 2 होता है। जैसे मैंने लिख दिया 3 की पावर 0, इसका मतलब कितना होता है 1 होता है। इसका भी मतलब कितना होता है 1 होता है ना। तो आप कंफर्म रखिएगा, चाहे इसकी पावर चाहे जितनी हो, यदि 0 लिखा है तो इसका मान कितना होगा 1 होगा ना। तो ये कैसे होता है आज की वीडियो में आप लोग सीखोगे, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आई होप आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा मैंने लिखा 3 की पावर 0। अच्छा, 3 की पावर 0 हम कब लिख सकते हैं? जैसे मैंने 3 की पावर लिख दिया 4 माइनस का 4, देखिए 4 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा ना। तो हम लोगों ने अभी एक नियम सीखा था, कौन सा नियम सीखा था, वो कहाँ गया भाग वाला, कहाँ गया नियम। हाँ देखिए, मैंने अभी एक नियम सीखा था, तो उसमें हम लोगों को बताया गया था कि यदि क्या होता है, इसे इसे हम अब क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इसे हम लोग लिख सकते हैं ये कि 3 की पावर 4 बटे में 3 की पावर 4, ये लिख सकते हैं। और जब इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहीं से हम लोग ये नियम लगाते हैं। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया हो, किसी भी संख्या की पावर ये 0 होगी तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। तो इतना कंफर्म होने के बाद में हम लोग एक दो और नियम हैं उससे भी सीख लेते हैं। जैसे कि हमारा अगला नियम है 7 नंबर, इसे हम लिख देते हैं। जिससे a की पावर मैंने लिख दिया माइनस का m, कितना लिख दिया माइनस का m। तो इससे हम क्या लिखेंगे, इससे हम लिखेंगे a की पावर यानी 1/a की पावर m। ये माइनस में इन्वर्स है, यदि हम इसका इन्वर्स कर देंगे तो a अपान में 1/में a की पावर m आ जाएगा। इसी तरह से आप लोग किसी भी संख्या को लिख सकते हो। इसे मैंने लिख दिया a बटे बी की पावर माइनस का m। तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, b बटे की a लिख दीजिए और पावर में m लिख दीजिए। आप लोगों को शायद कंफर्म हो चुके होंगे। तो ये रहे सर्ट्स एंड इंडिसेस के फार्मूले। तो अब हम लोग चलते हैं, कुछ इसके सवाल भी हल करते हैं। तो ये देखिए, मैंने कुछ सवाल लिख लिए हैं अपनी तरफ से, आप लोग इसे हल करिएगा। तो देखिए कैसे हल करते हैं। जैसे कि ये मेरा पहला सवाल है, इसमें बताया गया है 2 की पावर 5 है मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 है। तो यहाँ से देखा जाए तो इसका बेस समान है ना, देखिए दोनों का बेस समान है। तो देखिए बेस में कितना दिया हुआ है 2 लिखा है। यदि बेस समान होता है और सवाल मल्टीप्लाई में होता है तो हम क्या लिखते हैं, एक बेस को लिख लेते हैं और उसकी पावर को ऐड कर दिया जाता है ना। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 2 की पावर 10 कितनी होती है, आप लोग बता सकते हो 1000 होती है। तो आई होप आप लोगों को इतना कंफर्म हो चुका होगा। फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। इसमें अब देखिएगा पावर क्या है, सॉरी बेस कितना है, समान है। तो हम लोग बेस को यहाँ लिख लेते हैं और पावर को आपस में ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 कितनी होती है, आप लोग 2 की पावर 5 कैसे गुणा करेंगे, 5 बार 2 लिख लीजिएगा इस तरीके से, 1 2 3 4 5 गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितने होते हैं 32, यानी कितना आ जाएगा 32। इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना है 32 है। तो आई होप आप लोगों को कन्फर्म हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल में। इसमें अभी बताया गया है कि 4 की पावर कितनी है 3 दी गई है। तो 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 1 है, तो 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए 4 की पावर 4, 1 2 3 और 4, 4 चक्कू कितना होता है 16, 16 चक्कू कितना होता है 64, 64 चक्कू कितना होता है 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 24 से 25, यानी 256। इस सवाल का कितना, देखिए घातांक और जो करणी के सवाल होते हैं बहुत ही सरल होते हैं, बस हमें इसे हल करना आना चाहिए ना। तो हम यहाँ से अब देखते हैं अगले सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे क्योंकि इससे आप लोगों की मल्टीप्लाई की ट्रिक भी बढ़ेगी और आप किसी भी सवाल को हल करोगे बहुत ही आसान तरीके से हल भी कर लोगे। जैसे हमने लिख दिया 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ठीक। और हमने लिख दिया माइनस कितना लिखा है 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। अब बताइए सॉरी हाँ, अब बताइए इसे हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए सवाल एकदम बेसिक है और ऐसा सवाल आप लोग अभी लगाते हुए आ रहे हो, केवल क्या कर दिया गया, इस सवाल को हल्का सा बड़ा कर दिया गया, इसकी लेंथ क्या कर दी गई है बड़ी कर दी गई। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ से देखते हैं तो इसका बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी आधार जब समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। 4 की पावर सेम है तो हम लोग लिख देंगे 3 + का 5,
यहाँ से हल करते रहेंगे जब, तो 5 की पावर कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, ठीक, माइनस 4 की पावर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 5 की पावर 7 है, 4 की पावर 8 है। 5 की पावर 7 का मतलब है 5 की मल्टीप्लाई 7 बार करेंगे हम लोग ना, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, 3 3 6 1 7, और माइनस 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 3 6 3 6 7। देखिए मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ इतनी लंबी गुणा करके, ताकि आप लोगों को गुणा करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 की गुणा आप करिए 25 125 से, तो आप लोग इतनी लंबी गुणा करके जो भी आंसर आएगा इससे इससे घटाने पर वही आप लोगों का आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।